22 जुलाई का दिन बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिहाज से, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस के रूप में इसीलिए 22 जुलाई को हम मनाते हैं। तो आज राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में 8 अक्टूबर 2023 को वायुसेना दिवस परेड और फ्लाई पास्ट आयोजित होगा। ठीक कहाँ पे? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। क्यूएस छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर की रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें टॉप 100 शीर्ष 100 शहरों में कोई भी शहर भारत का शामिल नहीं है। जो शीर्ष शहर है भारत की तरफ से वो 118वें नंबर पे है और वो है मुंबई। लंदन लगातार 5वीं बार शीर्ष पर बना हुआ है। शीर्ष 100 में कोई भी भारतीय शहर नहीं है, ध्यान रखिएगा। परमाणु ऊर्जा संबंधित हाल ही में सरकार ने एक रिपोर्ट और भविष्य में लक्ष्य क्या है वो जारी किया है। तो वर्तमान में जो परमाणु ऊर्जा क्षमता है भारत की 7000 मेगावाट से अधिक है, 7480 मेगावाट है। कुल 23 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर भारत में काम कर रहे हैं, बिजली उत्पादन कर रहे हैं। बिजली उत्पादन में जो परमाणु ऊर्जा का हिस्सा है भारत में 2.8% है। 2031 तक सरकार का कहना है कि ये जो 7000 मेगावाट लगभग बिजली है, अर्थात जो क्षमता है परमाणु ऊर्जा, ये बढ़ कर के 22,480 मेगावाट से अधिक हो जाएगी। सरकार ने 2031 तक ये दावा किया है। खड़ग नदी बेसिन परियोजना, ये खड़ग नदी बेसिन परियोजना कहाँ से संबंधित है पूछ सकता है, तो उड़ीसा सरकार से संबंधित है। उड़ीसा सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दी है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में इन्होंने घोषणा की कि दिल्ली के वंचित परिवारों को 1 किलो मुफ्त में चीनी दी जाएगी। ठीक है, तो 1 किलो चीनी देने की घोषणा किस सरकार ने की है? दिल्ली सरकार ने। बोम्मन हॉकी, देखिए ये मुदुमलाई जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पर बोम्मन और इनकी जो पत्नी थी, जो भार्या थी, इन्होंने टाइगर रिजर्व के लिए, उनको बचाव के लिए बहुत सारे काम किए थे। इनकी काफ़ी तारीफ हुई थी, काफ़ी पुरस्कार भी इनको मिल चुके हैं। अभी हाल ही में इनके सम्मान में ही हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जो चेन्नई में आयोजित होगी, इसका शुभंकर घोषित किया गया है बोम्मन को। नई दिल्ली, यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन, जो कि पहला संस्करण होगा इस सम्मेलन का, उसका उद्घाटन किया गया। कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। किसका उद्घाटन किया गया? वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर आयोजित हुई? पेरिस में। ये यहाँ पर भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। भारत पदक तालिका में 19वें पायदान पे रहा और भारत ने कुल 3 स्वर्ण सहित 10 पदक जीते। इसके पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दुबई में आयोजित 2019 का जो विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप था, उसमें भारत का प्रदर्शन था। भारत ने 9 पदक जीते थे, 24वें स्थान पर रहा था। यहाँ पर पेरिस में भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 3 स्वर्ण भारत को मिले, जिसमें 2 भाला फेंक में अजित सिंह और सुमित अंतिल को, वहीं एक शॉटपुट की श्रेणी में सचिन खिलारी को मिला। भारत इस सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद भारत को 17 भारत को कोटा प्राप्त हो गया। कहाँ? जो पेरिस में आयोजित होने वाला पैरा ओलंपिक है उसमें। तो कितने कोटे प्राप्त हुए? 17 स्थान प्राप्त हो गए भारत को, अर्थात 17 खिलाड़ी इस जीत के बाद भाग ले सकेंगे पैरा ओलंपिक में। तो ये जीत बहुत महत्वपूर्ण है, कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। भारत की जो दृष्टि है खेल के क्षेत्र में, उसको आगे ले जाने के लिए बहुत प्रेरणा का काम करने वाला ये प्रदर्शन है। चीन पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा, 16 स्वर्ण सहित 45 पदक जीते। ब्राजील ने हालांकि 49 पदक जीते, लेकिन 14 ही स्वर्ण थे, इसलिए दूसरे स्थान पर रहा। तीसरे स्थान पे अमेरिका रहा 10 स्वर्ण सहित। भारत 19वें पायदान पर रहा। जो 3 स्वर्ण पदक विजेता हैं इनके नाम याद रखिएगा: अजित सिंह, सुमित अंतिल भाला फेंक से, सचिन खिलारी शॉटपुट से। राज्यसभा, हाल ही में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि उपाध्यक्षों के पैनल के 8 सदस्यों में आधे अर्थात 4 महिला सदस्य मनोनीत किए गए हैं। तो ये पहली बार है।
इसको महिला सशक्तिकरण वाले पॉइंट में आप ऐड कर सकते हैं मुख्य परीक्षा में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।